बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां एक साधु मिले जो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा कि क्यों ना साधु को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या महात्मा जी को बताई और कहने लगा कि महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और बंजारे को उस सेठ के पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और सेठ ने पैसों के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन रुपयों से प्याज का व्यापार शुरू कर दिया। वह सस्ते दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताओ, आज से 2 महीने पहले की बात है कि तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। बंजारे ने जब उस सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना।
फिर उदास भाव से बंजारा वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उन्हें साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम संत महात्मा को बता दिया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा कि भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा कि क्या यह बात सच है कि बंजारा कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था। सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा कि तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो। राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वैद्य अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जला कर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने बंजारे से कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की यह बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा के राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा के सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए।
सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी मुझसे किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा